तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को हाथ लगाने की? तेरे बाप ने पढ़ाई के खर्चे से बचने के लिए ही तो तेरी शादी नहीं कर दी थी। बड़ी आई मेरी किताबों को हाथ लगाने वाली। चल हट यहां से। संजीव अपनी पत्नी शर्मिला से बोला। शर्मिला डरते हुए बोली, मैं तो बस किताबों को देख रही थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं भी आगे पढ़ना चाहती थी, पर पापा। संजीव बोला, तो तुमने क्या सोचा? अपने अधूरे सपने को तुम ससुराल में पूरा करोगी? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो और जाकर जिस काम के लिए तुम्हें इस घर में लाया गया है वो करो। जाओ जल्दी से मेरे जूते पॉलिश करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलने में देर हो रही है। शर्मिला कमरे से बाहर निकली और संजीव के जूते पॉलिश करने लगी। तभी उसकी सास कामिनी जी बोली, अरे ओ महारानी, मेरी चाय कहाँ है? अभी लाती हूं माँ जी, शर्मिला ने कहा और रसोई में जाकर चाय बना लाई। कामिनी जी ने चाय का एक घूंट पीकर पूरी चाय शर्मिला के ऊपर फेंक दी और बोली, ये चाय है? लगता है पानी उबाल कर दे दिया है। घर में दूध और चीनी खत्म हो गई है। तेरा भिखारी बाप ऐसी चाय पीता होगा, मैं नहीं पीती। शर्मिला दर्द से कराह रही थी। मेरा हाथ, मेरा हाथ। कामिनी जी बोली, नाटक करती है और तुम्हारे हाथ जलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुक, संजीव से कहती हूं, फिर पता चलेगा। संजीव, संजीव। संजीव कमरे से बाहर निकला और बोला, हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें जूते पॉलिश करने को कहा था ना, कहाँ है मेरे जूते? कामिनी जी बोली, देखना बेटा, एक तो मुझे ठंडी चाय देती है, ऊपर से झूठ कहती है कि मैंने इसका हाथ जला दिया। ऐसे में तो किसी दिन ये पुलिस को बुलाकर हमारी शिकायत करेगी। संजीव बोला, अरे माँ, आपको पता नहीं, ये मेरी किताबों को पढ़ रही थी। मैडम को कलेक्टर बनना है। कामिनी जी बोली, क्यों री, पढ़कर कलेक्टर बनेगी? हमें जेल में डालेगी? चल जा, मेरे बेटे के जूते पॉलिश कर। अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए कि कामिनी जी ने शर्मिला के पिता से और दहेज की मांग की, तो उसके पिता कौशल बाबू हाथ जोड़कर बोले, बहन जी, बड़ी मुश्किल से इसकी शादी की थी। अभी तो मेरी दूसरी बेटी भी है, उसकी भी शादी करनी है। कामिनी जी बोली, ये तो ऐसे कह रही है जैसे दूसरी बेटी पैदा करने से पहले हमें पूछा था। अब देखिए भाई साहब, अपनी बेटी के लिए ये खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। कौशल बाबू रोते हुए बोले, बहन जी, मैं खुद को बेच दूंगा तो भी पैसे नहीं दे सकता। और शर्मिला अब आपके घर की इज्जत है, उसे जैसे आप रखना चाहें वैसे रखिए। क्यों बेटा? शर्मिला कुछ कहती उससे पहले ही कामिनी जी बोली, आप उससे क्या पूछ रहे हैं? और आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपनी छोटी बेटी को भी हमारे घर भेज दीजिए, घर के कामकाज कर लेगी। कौशल बाबू हाथ जोड़कर संजीव से बोले, दामाद जी, आप ही अपनी माँ को समझाइए, भला मैं अपनी जवान बेटी को आपके घर कैसे भेज सकता हूं? संजीव बोला, मेरी माँ के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश भी मत करना बुढ़े। क्या गलत कह रही है मेरी माँ? घर में काम वाली की जरूरत पड़ती ही है तो भेज दो उसे। शर्मिला बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बहन यहाँ कर घर के काम कैसे कर सकती है? संजीव ने उसे आंखें दिखाई तो वो अपने पिता से बोली, पापा, आप क्यों आए यहाँ? अचानक कौशल जी की नजर शर्मिला के झुलसे हुए हाथ पर पड़ी। उन्होंने बोला, बेटा, ये तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? डॉक्टर को दिखाए कि नहीं? कामिनी जी बोली, अभी तो सिर्फ हाथ जला है। अगर तुमने हमारी मांग पूरी नहीं की ना, तो किसी दिन तुम्हारी बेटी तुम्हें एक मटके में मिलेगी। अचानक कौशल बाबू के सीने में दर्द हुआ और वे वहीं आंगन में गिर पड़े। शर्मिला बोली, पापा, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कामिनी जी संजीव से बोली, कहीं ये बुढ़ा मर तो नहीं गया? अगर ये यहां मर गया तो सारा दोष हम पर आ जाएगा। कुछ कर बेटा। संजीव शर्मिला से बोला, जल्दी से पानी लेकर आओ, शायद ये गर्मी की वजह से बेहोश हो गए होंगे। शर्मिला जैसे ही पानी लाने गई, कामिनी जी बोली, ऐसा कर, बाप बेटी को किसी तरह गाड़ी में बिठाकर उनके घर भेज दे। अब उसका बाप तो हमारी मांग पूरी करने से रहा, तो इसके साथ साथ इस कलमुही से भी छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही शर्मिला आई, संजीव बोला, मैंने गाड़ी वाले से कहा है, तुम पापा को लेकर अपने घर जाओ और वहीं से डॉक्टर को दिखा देना। शर्मिला बोली, पर पापा को हुआ क्या है? संजीव बोला, बेवकूफ औरत, मैं क्या डॉक्टर हूं जो बीमारी बताऊं? तुम बस अपना सामान ले लो और अपने बाप को ले जाओ अस्पताल, और जब तक वो ठीक ना हो वापस मत आना। चलो जाओ।
शर्मिला घर जाने की बजाय अपने पिता को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा इन्हें हार्ट अटैक आया था, जिससे इनकी मृत्यु आधे घंटे पहले हो गई है। शर्मिला को सब समझ में आ गया कि उसके पिता की मृत्यु क्यों और कब हुई। कुछ ही देर में सारे घर वाले वहां आ गए। शर्मिला की सौतेली माँ दुर्गा जी छाती पीट पीट कर रोने लगी। भगवान, अब मैं क्या करूं? सब इसकी वजह से हुआ है। मुश्किल से तो इससे पीछा छुड़वाया था, पर शादी के बाद भी इसने हमें चैन से नहीं रहने दिया। अब मेरी बेटी शन्नू का क्या होगा? कौन करेगा उसकी शादी? जीते जी तो अपने बाप को खा गई, अब क्या हमें खाएगी? शर्मिला बार बार अपने पिता को देखने की गुहार कर रही थी तो दुर्गा जी बोली, अब तुम अपने ससुराल जाओ या डूबकर कहीं मर जाओ, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं। रात के समय शर्मिला बेसुध चलती जा रही थी कि कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे। शर्मिला उनसे बचने के लिए भागी कि अचानक एक गाड़ी से टकराई। लड़के वहां से भाग गए। फिर उस गाड़ी से एक व्यक्ति निकला और बोला, बेटा डरो नहीं, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, मैं इलाहाबाद कोर्ट का वकील सुबोध त्रिपाठी हूं। पर ये लोग कौन थे जो तुम्हें परेशान कर रहे थे? शर्मिला रोते हुए बोली, बाबूजी मुझे बचा लो। इतना कहते हुए वो रोने लगी और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। सुबोध बाबू ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, चिंता मत करो बेटी, मेरे घर में मेरी पत्नी कमला भी है, तो तुम वहां सुरक्षित रहोगी। घर में प्रवेश करते ही सुबोध बाबू ने कहा, कमला देखो तो हमारे घर कौन आया है। कमला जी बोली, अब किसे ले आए? सुबोध बाबू बोले, तुम्हारे लिए बेटी लेकर आया हूं। बेटी शब्द सुनते ही कमला जी की आंखें भर आई। आप क्यों बार बार मेरे पुराने घाव को कुरेदते हैं? एक बेटी के जाने के गम से आपका जी नहीं भरा जो फिर इसे उठा लाए? सुबोध बाबू बोले, बेटा तुम कमला की बातों से परेशान मत होना, बेचारी दुखियारी माँ है। कभी हमारे घर में भी हमारी बेटी की आवाज गूंजती थी, पर दहेज के लालची लोगों ने उसे हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। शर्मिला बोली, क्यों बाबूजी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बेटी को दहेज की गाड़ी में बिठाकर विदा करोगे तो क्या वो खुश रहेगी? मेरे पिता ने सब कुछ देकर मुझे विदा किया था, पर वो और मांग कर रहे थे। फिर उनके दुर्व्यवहार के कारण मेरे पिता ने मेरे सामने दम तोड़ दिया, पर मैं कुछ ना कर सकी। सुबोध बाबू बोले, तो क्या तुम खुद पर और अपने पिता पर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती हो? कुछ बड़ा बनना चाहती हो? तो अब समय है उसे पूरा करने का, और तुम अकेली नहीं हो। शर्मिला बोली, बाबूजी, पर मैं क्या कर सकती हूं? घर में कोई मेरा साथ नहीं देता। कमला जी बोली, बेटा दुखों से लड़ने की ताकत अंदर से आती है, और अब तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मिला ने सुबोध बाबू और कमला जी के आशीर्वाद से फिर से पढ़ाई शुरू की। उसका सपना था कि वो कलेक्टर बने, और धीरे धीरे वो उस दिशा में आगे बढ़ने लगी। 3 साल बाद एक रोज सुबोध बाबू बोले, शर्मिला तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुम कलेक्टर बन गई हो। शर्मिला बोली, क्या सच में? शर्मिला खुशी से फूली नहीं समाई। कमला जी और सुबोध बाबू ने उसे गले से लगा लिया। अब उसका सपना साकार हो चुका था, पर उसे उन लोगों से दूर जाने का गम था। शर्मिला बोली, बाबूजी, मेरी पहली पोस्टिंग कहाँ है? सुबोध बाबू बोले, दिल्ली। शर्मिला एक पल के लिए डर गई, लेकिन सुबोध बाबू ने उसे समझाया, बेटा ये तुम्हारा समय है, अब तुम अपने पिता और अपने ऊपर हुए अत्याचार का हिसाब ले सकती हो, तो जाओ। दिल्ली पहुंचने के बाद एक दिन उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आकर टकराई। ड्राइवर ने कहा, मरने के लिए यही गाड़ी मिली थी? शर्मिला बोली, तुमने ये क्या किया? जाओ उसकी मदद करो। लड़की ने अपने पति और सास की शिकायत करते हुए कहा, मैम मेरा नाम शन्नो है, मेरी सास मुझे मारती है और पति मेरी इज्जत नहीं करता, वो मुझे पैसे के लिए मेरे मायके भेजते रहते हैं। शर्मिला हैरान रह गई जब उस लड़की ने अपना नाम शन्नो बताया, और उसका पति कोई और नहीं, वही संजीव है जिसने शर्मिला का जीवन नर्क बना दिया था। शर्मिला ने शन्नो की मदद करने का फैसला किया। शर्मिला बोली, क्या तुम्हारे पास संजीव की तस्वीर है? शन्नो ने फोन निकाला और तस्वीर दिखाते हुए बोली, यही है। शर्मिला का दिल टूट गया। फिर उसने उन लोगों के खिलाफ
केस दर्ज करवाया और बदला लेने के लिए भी तैयार थी। कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। जैसे ही शर्मिला कोर्ट में आई, कामिनी जी हैरान रह गई। शर्मिला बोली, आपको क्या हुआ? क्या कोई भूत देख लिया? आप खड़ी क्यों नहीं हुई? कामिनी जी बुदबुदाते हुए बोली, ये तो वही है। संजीव बोला, हाँ माँ, अब ये हमें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब ये वो डरी हुई शर्मिला नहीं है, बल्कि कलेक्टर बन चुकी है। संजीव और कामिनी जी ने शन्नू और उसकी माँ पर आरोप लगाए। इसकी माँ ने लालच में आकर मुझसे अपनी बेटी की शादी करवाई। अब वो हमारी संपत्ति हड़पना चाहती है। शर्मिला ने अपने कल को एक किनारे रखकर अपनी गवाही दी और अपनी पूरी कहानी कोर्ट को बयां की। ये दोनों माँ बेटे सिर्फ लालच में जीते हैं। इन लोगों ने मेरे साथ भी यही सब किया था और इनकी वजह से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। तो अब मुझे भी इंसाफ चाहिए। शन्नू बोली, क्या आप मेरी बड़ी बहन हैं? शर्मिला बोली, हाँ, मैं ही तुम्हारी बड़ी बहन हूं। तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। 6 महीने लगे। शर्मिला ने शन्नू को इंसाफ दिलवाया और संजीव और कामिनी जी को कोर्ट से सजा दिलवाई। कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। शर्मिला ने शन्नू की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का निर्णय लिया और सुबोध बाबू और कमला जी के पास लौटने लगी तो उसकी सौतेली माँ दुर्गा जी हाथ जोड़कर शर्मिला से माफी मांगने लगी। शर्मिला बोली, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, लेकिन आज शन्नू को इंसाफ दिलवाने से मेरे पिता को भी शांति मिली है। इस तरह शर्मिला ने अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष को जीत लिया और अपनी नई पहचान बनाई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।